अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि हम आई कॉम की जो बिज़नेस मैथमेटिक्स की बुक है उसको हम कर रहे हैं, ठीक है। और उसी कड़ी में जो है वो हम आज से जो है वो चैप्टर एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक अलजेब्रा जो कि चैप्टर 5 है, ठीक है, पेज नंबर 215 है, उसको हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। आज जो है इसका इंट्रोडक्शन है, ठीक है। इंट्रोडक्शन रिलेटेड है, सारा डेफिनेशंस हम पढ़ेंगे, जो भी इसमें फार्मूलाज यूज़ होने हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें हमने आज जो है वो हमने समझनी है, देखनी है और पढ़नी है, ठीक है, ताकि हम जो इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर सकें। तो अगर आप ये आज की वीडियो गौर के साथ देख लेंगे, ध्यान से समझ लेंगे ना, तो आपको एक्सरसाइज सॉल्व आप खुद ही कर सकते हैं। उसके बाद आपको मैं तो एक्सरसाइज आपको सॉल्व करवाऊंगा ही, लेकिन मुझे इतनी उम्मीद है कि आप उस एक्सरसाइज को खुद ही सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे। तो आए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो है मैट्रिक्स की, कि मैट्रिक्स होता क्या है, जो हमने समझनी है, ठीक है। तो मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक इज़ अ ब्लॉक रिप्रेजेंटेशन, यानी कि ब्लॉक की सूरत में रिप्रेजेंटेशन है ऑफ टू वे क्लासिफाइड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन अरेंज्ड इन रोज और कॉलम्स, ठीक है। अभी मैं आपको एग्जांपल के ज़रिए समझाता हूँ, फिर डेफिनेशन को मैं दोबारा पढ़ूंगा कि डेफिनेशन में वो क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। सबसे पहले इसका इसका उर्दू में मतलब क्या है? इसका उर्दू में मतलब ये है कि कोई भी एक रेफरेंस है, ठीक है, कोई भी एक प्रोडक्ट है, ठीक है। मिसाल के तौर पे राइस है, ठीक है। उस एक चीज़ को जो हम दो एंगल से देखते हैं ना, कि शॉप 1 पे उसकी क्वांटिटी कितनी पड़ी है और शॉप 2 पे उसकी कितनी क्वांटिटी पड़ी है, एक ही चीज़ को, ठीक है। यानी कि वो कहता है मैट्रिक इज़ अ ब्लॉक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, प्रेजेंटेशन ऑफ टू वे क्लासिफाइड सेट इन्फॉर्मेशन। यानी कि टू वे क्लासिफाइड का मतलब है कि दो एंगल के ज़रिए, कि राइस जो है, राइस एक प्रोडक्ट है, ठीक है, राइस एक खाने खाने वाली फूड है, ठीक है। वो शॉप ए पे कितने केजी पड़ा हुआ है और शॉप बी पे कितने केजी पड़ा हुआ है, ये जो टू वे क्लासिफाइड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है ना, कि दो एंगल से जो इंफॉर्मेशन हमने सेट की हुई है, ठीक है, इसी को हम जब ब्लॉक्स की सूरत में लिखते हैं, ठीक है। यानी कि ये मैंने कॉलम बना दिया है, मैंने इसको ब्लॉक की सूरत में 85 85 72 72 160 160, ठीक है, 90 90 70 70 165 165। ये जो हम इसको इस इंफॉर्मेशन को, राइस जो है वो शॉप ए पे 85 केजी पड़ा हुआ है और शॉप बी पे 90 केजी पड़ा हुआ है, शुगर 72 पड़ी हुई है, ये 70 160 165 केजी, घी जो है ना वो शॉप ए और शॉप बी पे इस तरह से पड़ा हुआ है। इसको जो हम ब्लॉक्स की सूरत में लिखते हैं, ठीक है, या रो की सूरत में, ठीक है। रो में कैसे 85 85 72 72 160 160, ठीक है, 90 90 70 70, ठीक है, 165 165। तो ये जो टू वे क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है उसको हमने अरेंज किया हुआ है रोज़ की सूरत में या कॉलम की सूरत में, जो ये लिखा हुआ है इसको मैट्रिक कहते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को अब समझ आ गई होगी कि मैट्रिक्स होता क्या है। ये एक चीज़ ये हो गई। उसके बाद हमने देखना है कि मैट्रिक्स की टाइप्स कितनी हैं। अब हमने बारी बारी जो है ना वो मैट्रिक्स की टाइप्स पढ़नी है। सबसे पहली जो टाइप है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स की, कि स्क्वायर मैट्रिक क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक होता है कि नंबर ऑफ रोज, जिस कॉलम के अंदर, जिस मैट्रिक के अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम 3 = 3 बराबर होंगे ना, नंबर ऑफ रोज, ठीक है। अ मैट्रिक इन विच नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक, ठीक है। कि इसमें एक रो, दो रो, तीन रो, तीन ही रोज हैं, रो भी तीन है, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम और कॉलम भी तीन है। तो ऐसा कॉलम जिसके अंदर रो और कॉलम की जो क्वांटिटी है वो बराबर होती है, ठीक है, इसको हम स्क्वायर मैट्रिक कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है वो हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट जो है वो है रो मैट्रिक, रो मैट्रिक्स, ठीक है। रो मैट्रिक्स का क्या मतलब है? रो मैट्रिक्स का मतलब है कि ऐसा मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसके अंदर एक ही रो है, एक ही रो है, लेकिन कॉलम की तादाद एक जितनी मर्जी हो, ठीक है। मसलन कि ये रो एक ही है, कॉलम एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, चार कॉलम, ठीक है, कॉलम जितने मर्जी हो, लेकिन जो रो होती है वो एक ही होती है, इसको रो मैट्रिक कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है कॉलम मैट्रिक्स की। कॉलम मैट्रिक्स का मतलब है कि जिसके अंदर एक कॉलम हो,
ठीक है, रो जितनी मर्जी हो, लिखना है अ मैट्रिक हैविंग सिंगल कॉलम, कॉलम सिंगल हो बट हैविंग एनी नंबर ऑफ रोज, रोज का जितने मर्जी नंबर हो, यानी कि इसकी अब एक रो है, दो रो है, तीन रो है, ठीक है, लेकिन कॉलम एक ही है, इसका कॉलम है कि इसकी रोज एक रो, दो रोज है, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स का ये मतलब है कि जो इसका प्रिंसिपल प्रिंसिपल डायगोनल, यानी कि जो ये प्रिंसिपल डायगोनल है, इसके अलावा जो होते हैं वो ज़ीरो होते हैं, ठीक है। ऐसा मैट्रिक्स, ठीक है, जिसके अंदर डायगोनल में जो मौजूद है ये डायगोनल है, ये डायगोनल लाइन होती है, ठीक है, ये जो लाइन होती है इसको डायगोनल लाइन कहते हैं, ठीक है। जो डायगोनल के अंदर है उसके अलावा जो नंबर हैं, उसके अलावा जो वैल्यूज़ हैं वो ज़ीरो हों, ठीक है, तो ऐसे मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं हम मज़ीद, आगे कौन सी डेफिनेशंस हैं। उसके बाद जो डेफिनेशन है नेक्स्ट वो है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स होता है आ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच प्रिंसिपल डायगोनल इज सेम, ठीक है, यानी कि जो ये प्रिंसिपल डायगोनल है, ये प्रिंसिपल डायगोनल ये सेम है, ये तीन है तो ये भी तीन है, पाँच 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 है, अगर ये यहाँ छः होगा छः छः छः, लेकिन जो उसके अलावा जो अमाउंट्स हैं, ठीक है, क्या कहता है, आ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच प्रिंसिपल डायगोनल इज सेम बट नॉट इक्वल टू वन, ठीक है, और ये सेम हो, तीन तीन पाँच पाँच पाँच, छः छः छः, आठ आठ, बारह बारह बारह, ये सेम हो, ठीक है, ऐसे ऐसा जो कॉलम होता है उसको स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो है यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। उसके अंदर क्या है, उसके अंदर कहता है कि आ स्केलर मैट्रिक्स इन विच प्रिंसिपल एलिमेंट्स, यानी कि प्रिंसिपल यानी कि ये जो डायगोनल के एलिमेंट्स है ये वन के इक्वल हों, ठीक है। यहाँ पे उसने कहा था कि वन के इक्वल ना हो, अगर ये वन के इक्वल हो जाएंगे तो वो तो फिर यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगा, वो स्केलर मैट्रिक्स रहेगा ही नहीं। स्केलर मैट्रिक्स के अंदर ये तीन तीन पाँच 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 यानी वन के अलावा कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर वन होगा यहाँ पे डायगोनल के अंदर तो ये यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो आए ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स में देख लेते हैं। ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स के अंदर कहता है कि ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स जो है वो दो तरह के होते हैं, एक बिलो डायगोनल है, ठीक है, यानी कि एक अपर है और एक लोअर है, ठीक है। एक अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स है और एक लोअर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स है। जो अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स है ना, उसके अंदर होता है कि डायगोनल से जो नीचे होते हैं वैल्यूज़ वो ज़ीरो होती हैं, ठीक है। जिनकी ज़ीरो होती हैं उनको अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। और जो लोअर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स है उसके अंदर जो डायगोनल, ये मेरा डायगोनल है, ये डायगोनल, और डायगोनल से जो ऊपर वाली वैल्यूज़ होती हैं वो ज़ीरो होती हैं। इधर लोअर में ज़ीरो होती हैं, उधर अपर में ज़ीरो होती हैं। जिसकी लोअर में ज़ीरो होती हैं उसको अपर कहते हैं, और जिसकी अपर में ज़ीरो होती हैं उसको लोअर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है, नेक्स्ट डेफिनेशन है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स का मतलब है कि जिसकी तमाम वैल्यू जो है ना, कॉलम की मैट्रिक्स की जो तमाम वैल्यू है वो ज़ीरो होती हैं, इसको हम नल मैट्रिक कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है, जो नेक्स्ट डेफिनेशन या नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमने पढ़ना है वो है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है कि कॉलम की जो रोज़ हैं, रोज़ टू कॉलम, ठीक है, यानी कि रोज़ को कॉलम में जो कॉन्सेप्ट ट्रांसपोज, यानी कि अगर रोज़ में है, ठीक है, मिसाल के तौर पे ये रोज़ में है, ठीक है, रोज़, इसको हमने ट्रांसपोज, ये ए है, एक मैट्रिक्स है, इसका अगर ए का ट्रांसपोज लूँगा ना, ए टी करूँगा तो ये हो जाएगा, ये वन आ जाएगा इधर, टू आ जाएगा इधर, वन आ जाएगा इधर, ये थ्री आ जाएगा इधर, फोर आ जाएगा इधर, थ्री आ जाएगा इधर, यानी कि मैंने ये जो एक रो थी, ये जो रो थी इसको मैंने कॉलम के अंदर ट्रांसपोज कर दिया है, कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। और ये जो रो थी इसको भी मैंने कॉलम के अंदर ट्रांसपोज कर दिया है। तो ये जो रो को हम कॉलम के अंदर ट्रांसपोज करते हैं, ठीक है, ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उसके बाद सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि मिसाल के तौर पर ये एक कॉलम है, ठीक है, अगर उस कॉलम का मैंने ट्रांसपोज लिया है, ठीक है, अब ये रो है, ये रो, इसको मैंने कॉलम में ट्रांसपोज किया है, तो ये टू ये आ गया, फोर माइनस का फोर ये आ गया है, ठीक है। उसके बाद मैं इसको ट्रांसपोज करूँगा, ठीक है, तो इसको मैंने किया माइनस फोर और ये मैंने टू किया। अब हुआ ये है कि जब मैंने इस ए को ट्रांसपोज
किया है तो इसकी वैल्यूज़ फिर बिल्कुल सेम है। यहाँ पे भी 2 था, यहाँ पे भी 2 है, -4 -4 -4 -4 2 2, यानी कि A इज इक्वल टू AT। ट्रांसपोज करने के बाद जो मैट्रिक्स आया वो मैट्रिक बिल्कुल ए के जैसा है। तो ऐसे जो कॉन्सेप्ट है या जो ऐसा मैट्रिक आएगा ट्रांसपोज लेने के बाद, उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे, ये कि ये दोनों एक दूसरे के सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है नेक्स्ट डिटर्मिनेंट है, ठीक है। डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं। ए एक मेरे पास मैट्रिक है, इसका मैंने डिटर्मिनेंट लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको इस फॉर्म में लिखूंगा, ए का डिटर्मिनेंट, इसका मतलब है ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है। और जो मेरा कॉलम है उसको भी मैं इस तरह से लिख लूँगा, ठीक है, कि उसका डिटर्मिनेंट। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये करना है, इसको मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, 2 ज़रब 4, ठीक है। फिर माइनस लगाऊंगा, ठीक है। ये माइनस फॉर्मूले का, ये माइनस डिटर्मिनेंट है, यहाँ पे माइनस ही लगाना है। फिर ये 4 लिखा, ये 4, फिर ये माइनस का 3 लिखा, ठीक है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 8 आ गया, ठीक है। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। और ये 12 आ गया, ये 20 जो है ना वो ए का डिटर्मिनेंट आ गया है, ठीक है। उसके बाद एडजॉइंट मैट्रिक्स है। एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होता है, एडजॉइंट मैट्रिक्स में ये करते हैं कि ये एक मेरे पास ए मैट्रिक है, ठीक है। इसका अगर मैं एडजॉइंट ऑफ ए करूं, एडजॉइंट ऑफ ए, तो इसमें क्या होगा कि जो डायगोनल में होता है ना, डायगोनल में उसकी हमने पोजीशन चेंज करनी है। डायगोनल की हमने क्या चेंज करनी है, पोजीशन। और जो डायगोनल के अलावा है उसका हमने क्या चेंज करना है, उसके हमने साइन चेंज करने हैं। तो जब मैं इसका एडजॉइंट ऑफ ए करूँगा तो फिर मैं यहाँ पे लिख दूंगा 9 और यहाँ पे लिख दूंगा 1, ठीक है। ये जमा का 3 था, इसको माइनस का 3 कर दिया, और ये माइनस का 4 था, इसको जमा का 4 कर दिया। तो ये जो डायगोनल की पोजीशन चेंज की और जो उसके अलावा था उसके हमने साइन चेंज की है। इस प्रोसेस को, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। कि अगर कोई कहे ना कि ए का इन्वर्स लेना है, ए का इन्वर्स, एक कॉलम दिया हो हमें 2 3 5 7, ठीक है, कहता है कि जी इसका हमने इन्वर्स लेना है, ए इन्वर्स। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम इसका एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, इस तरह से, पहले इसका एडजॉइंट निकालेंगे, उसको रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। और जो इसका डिटर्मिनेंट होगा वो निकालेंगे ऐसे, उस डिटर्मिनेंट को हम रखेंगे यहाँ पे। तो इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर देंगे ना तो वो हमारे पास इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ ये कॉन्सेप्ट थे जो मैंने आपके साथ शेयर कर लिए हैं, ठीक है। मज़ीद जो है अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इसमें नेक्स्ट में और भी कुछ कॉन्सेप्ट हैं जिसमें एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीज़न है, ठीक है, वो करेंगे, ठीक है। और उसके बाद मज़ीद कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी तरफ हम पढ़ेंगे। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूँ, आपसे बात करता हूँ मज़ीद कॉन्सेप्ट्स पे। शुक्रिया आपके टाइम का, थैंक यू।